अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। हम कानून शहादत ऑर्डर पढ़ रहे हैं जिसमें हम चैप्टर 5 कर रहे हैं विच इज़ रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आज हम इसका लास्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट्स है। अब इसमें आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 92 आर्टिकल 101। आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल 92 आर्टिकल 95 करेंगे। इस पार्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है आर्टिकल 2 में, उसमें सब क्लॉज है, उसमें 8 और 7 और 8 इन दोनों जो कि रिलेटेड है मे प्रिज्यूम और शेल प्रिज्यूम से रिलेटेड, उनको हमें समझना ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये लास्ट पार्ट हमें कभी भी समझ में नहीं आ सकता कि ये क्या कह रहा है। जो आर्टिकल 90 टू 95 है ये शेल प्रिज्यूम से रिलेटेड है। अब अगर हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज देखें तो उसमें ये कहा गया था कि जहाँ पे भी इस कानून शहादत ऑर्डर में कोर्ट को ये डायरेक्ट करेगा कि उसने किसी फैक्ट को शेल प्रिज्यूम करना है, तो वहाँ पे उस फैक्ट को एज प्रूव्ड कोर्ट मान के चलेगी अनटिल एंड अनलेस उसको डिसप्रूव किया जाए। सो कहने का मतलब ये है जहाँ पे भी शेल प्रूव आएगा, शेल प्रिज्यूम आएगा कि एक प्रजम्पशन जो कंपलसरी है कोर्ट के लिए लेने की, जहाँ पे डायरेक्ट किया जाएगा, तो उस फैक्ट को एज प्रूव्ड गिना जाएगा। अब आर्टिकल 90 से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये इस लास्ट पार्ट में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड जो कोर्ट ने इनिशियल प्रजम्पशन लेनी है उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 90 presumptions एज टू जेन्युइननेस ऑफ द सर्टिफाइड कॉपीज़। जो सर्टिफाइड कॉपीज़ हम ऑलरेडी पीछे पढ़ के आ रहे हैं, हम वो कोर्ट में एज एविडेंस पेश कर सकते हैं। तो उनसे रिलेटेड जो इनिशियल कोर्ट ने प्रजम्पशन क्या लेनी है उसके रिलेटेड ये अब आर्टिकल 90 है। इसमें सब आर्टिकल 1 द कोर्ट शेल प्रिज्यूम, यानी यहाँ पे डायरेक्ट किया जा रहा है कोर्ट को इस ऑर्डिनेंस में आर्टिकल 90 के सब आर्टिकल 1 में द कोर्ट शेल प्रिज्यूम एवरी डॉक्यूमेंट purporting टू बी ए सर्टिफिकेट, जो कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि कोई सर्टिफिकेट हो, सर्टिफाइड कॉपी हो और अदर डॉक्यूमेंट या कोई और दूसरा डॉक्यूमेंट हो विच इज़ बाई लॉ डिक्लेयर टू बी एडमिसिबल एज एविडेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर फैक्ट, जिसको किसी लॉ ने डिक्लेयर कर दिया हो कि ये एडमिसिबल पीस ऑफ एविडेंस है which purports to be duly certified by any officer of the federal government or provincial government to be genuine। देखिए अब यहाँ तक जो कहा गया सब आर्टिकल 1 में, इसमें ये कहा गया कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि सर्टिफिकेट हो, जो कि कोई सर्टिफाइड कॉपी हो, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो कि अंडर द लॉ जो है एडमिसिबल है, उसको एविडेंस में दिया जा सकता है। तो और उसको किसी फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिसर ने ड्यूली सर्टिफाई किया हो कि ये इसकी ट्रू कॉपी है, पूरा प्रोसीजर को अडॉप्ट किया हो, तो यहाँ पे जो इनिशियल प्रिजम्पशन कोर्ट ने लेनी है वो ये लेनी है कि ये डॉक्यूमेंट प्रूव्ड है। अब ये नहीं हो सकता कि फॉर इंस्टेंस एक एविडेंस में अगर बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाता है तो अब ये ऑब्वियसली उसकी सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में दी जाएगी, हमें वही मिलती है ऑफिस से। तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि पहले हम ये प्रूव करना हमें पड़ जाए कि जी ये सर्टिफाइड जो कॉपी है ये जेन्युइन है, इसको ड्यूली सर्टिफाई किया गया है, इसको उसी पर्सन ने, उसी ऑफिसर ने हमें बना के दिया है जो कि ऑथराइज था। इनिशियल प्रिजम्पशन कोर्ट के पास ये आएगी जब भी कोई बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया है, कोई डेथ सर्टिफिकेट दिया गया है, कोई विल दी गई है। तो यहाँ पे इनिशियल जो प्रिजम्पशन कोर्ट ने लेनी है ये मान के चलना है कि ये डॉक्यूमेंट जो है जेन्युइन है, ओरिजिनल है, इसको ऑथराइज्ड पर्सन ने ही सर्टिफाई किया है। अदरवाइज़ तो फिर पहले तो ये आपको प्रूव करना पड़ जाएगा कि ये ड्यूली सर्टिफाइड है, इसको उसी ऑथराइज बन। सो कोर्ट ने यहाँ पे इस ऑर्डिनेंस में ये कह दिया गया कि यहाँ तक कोर्ट इनिशियली मान के चले कि ये जेन्युइन है, इसकी जेन्युइननेस जो है वो क्वेश्चनेबल नहीं है अनटिल अनलेस कोई दूसरी पार्टी अगर उसको चैलेंज करे, उसको प्रूव करे कि ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट नहीं है। सो इनिशियल प्रिजम्पशन यही कोर्ट ने लेके चलनी है। प्रोवाइजो प्रोवाइडेड दैट सच डॉक्यूमेंट इज सब्सटेंशियली इन द फॉर्म एंड purports टू बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर डायरेक्टेड बाय लॉ इन दैट बिहाफ। और बशर्ते कि ये भी आपने यहाँ पे शर्त ये रखी गई है कि कोर्ट ने ये भी मान के चलना है कि
इसको एग्जीक्यूट, इस डॉक्यूमेंट को उसी मैनर में किया गया जो कि लॉ ने प्रोवाइड किया था। सब आर्टिकल 2, द कोर्ट शैल ऑल्सो प्रज्यूम, यहाँ पे दूसरी जो इसमें प्रजम्पशन उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड लेनी है। द कोर्ट शैल ऑल्सो प्रज्यूम दैट एनी ऑफिसर बाई होम्स एनी सच डॉक्यूमेंट प्रपोज टू बी साइंड और सर्टिफाइड, कि जिस भी कोर्ट ने ये भी प्रजम्पशन लेनी है यहाँ पे कि जिस पर्सन ने उसको सर्टिफाई किया है, उसको साइन किया है, व्हेन ही साइंड इट द ऑफिशियल कैरेक्टर विच ही क्लेम्स इन सच डॉक्यूमेंट्स, तो उसका वही ऑफिशियल कैरेक्टर है कि जो उसने उसकी, अब जो सर्टिफाइड कॉपी लेते हैं उसमें जो बंदा उसको इशू कर रहा होता है वो अपनी स्टैम्प भी लगाता है, उसमें उसका ऑफिशियल कैरेक्टर भी लिखा होता है कि वो क्या उसका है। सो यहाँ पे कोर्ट ने ये भी मान के चलना है कि ये जो ऑफिसर जो मेंशन कर रहा है अपनी, जिसकी स्टैंप लगी हुई है, ये इसका ऑफिशियल कैरेक्टर भी है। इनिशियली कोर्ट ने यही प्रज्यूम करना है और उस डॉक्यूमेंट को एज प्रूव्ड लेना है, अनटिल अनलेस कि दूसरी पार्टी कहे नहीं ये तो इस पर्सन का ये ऑफिशियल कैरेक्टर ही नहीं था, इसके पास ये पोस्ट ही नहीं थी, तो एक डिफरेंट सिनेरियो आ जाता है। बट इनिशियली कोर्ट किसी भी डॉक्यूमेंट की जब वो पेश किया जाता है, जो कि सर्टिफाइड कॉपी हो, जो कि सर्टिफिकेट हो, जो कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो कि किसी ऑथराइज्ड ऑफिसर की तरफ से अंडर द लॉ इशू किया गया हो, तो कोर्ट ने इनिशियल प्रजम्पशन यही लेनी है अंडर आर्टिकल 90 कि ये डॉक्यूमेंट प्रूव्ड है, उसकी जेन्युइननेस को क्वेश्चनेबल नहीं करना। नेक्स्ट इज आर्टिकल 91, प्रजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, यानी ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि रिकॉर्ड हैं किसी एविडेंस का, तो उनसे रिलेटेड क्या प्रजम्पशन कोर्ट ने लेनी है। वेन एवर एनी डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी कोर्ट purporting to be a record or memorandum of the evidence or any part of the evidence given by a witness in a judicial proceedings, यहाँ पे इस आर्टिकल में अब तक ये कहा गया कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट अगर कोर्ट में पेश किया जाता है जो कि किसी जुडिशल प्रोसीडिंग्स में किसी विटनेस की एविडेंस है या उसकी किसी एविडेंस का कोई हिस्सा है, ऐसा डॉक्यूमेंट पेश किया गया है, और बिफोर एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय लॉ टू टेक सच एविडेंस, या किसी ऐसे ऑफिसर के सामने वो एविडेंस दी गई है जो कि लीगली ऑथराइज था उस एविडेंस को लेने के लिए, और टू बी अ स्टेटमेंट, या वो कोई स्टेटमेंट है, और कन्फेशन बाय एनी प्रिजनर, या किसी कोई प्रिजनर है उसकी तरफ से कन्फेशन दिया गया है, और एक्यूज्ड पर्सन टेकन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, या कोई कन्फेशन है किसी प्रिजनर का या किसी एक्यूज्ड पर्सन का जो कि अकॉर्डिंग टू द लॉ लिया गया है, एंड पपोर्टिंग टू बी साइंड बाई एनी जज और मैजिस्ट्रेट, और जिसको साइन भी किया गया है उस कन्फेशन को किसी मैजिस्ट्रेट की तरफ से या किसी जज की तरफ से, और बाई एनी सच ऑफिसर एज अफोर्सड, या किसी ऑफिसर की तरफ से जो कि लीगली ऑथराइज्ड है। इस आर्टिकल 91 में कहा गया है कि जब भी किसी एक्यूज पर्सन का या किसी प्रिजनर का उसने कोई कन्फेशन किया गया है जो कि ड्यूली रिकॉर्ड किया गया है, वो एज एविडेंस उसको एज कोर्ट में पेश किया जा रहा है, या कोई भी और किसी विटनेस की उसने किसी जुडिशल प्रोसीडिंग्स में या किसी और भी किसी ऑफिसर के सामने उसने कोई एविडेंस दी है, तो जब वो कोर्ट में पेश की जाएगी तो क्या होगा, द कोर्ट शैल प्रज्यूम, तो यहाँ पे भी शैल प्रज्यूम है कि कोर्ट ने क्या प्रज्यूम करना है, दैट द डॉक्यूमेंट इज़ जेन्युइन, कि ये डॉक्यूमेंट जिस पे वो कन्फेशन है या वो एविडेंस जो रिकॉर्ड से जुडिशल प्रोसीडिंग से ला के एज एविडेंस पेश किया जा रहा है वो जेन्युइन है। दैट एनी स्टेटमेंट एज टू द सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट वाज टेकन पपोर्टिंग टू बी मेड बाय द पर्सन साइनिंग इट, सो जिस पर्सन की तरफ से वो दिया गया है वो उसी ने साइन किया है और ट्रू, और वो ट्रू है, एंड दैट सच एविडेंस स्टेटमेंट और कन्फेशन वाज ड्यूली टेकन, और ये भी साथ कोर्ट ने प्रज्यूम कर लेना है कि इनिशियल प्रजम्पशन यही आएगी कि इस कन्फेशन स्टेटमेंट को, इस एविडेंस को ड्यूली जो पूरा प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करके लिया गया था, ये इनिशियल प्रजम्पशन है। आर्टिकल 90 जो हमने किया था उसमें सर्टिफिकेट्स या सर्टिफाइड जो कॉपीज़ हैं उनकी जेन्युइननेस के लिए इनिशियल प्रजम्पशन थी कि वो प्रूव होंगी। यहाँ पे जो एविडेंस दी जा रही है, किसी विटनेस ने दी है, कोई कन्फेशन किया है, कोई स्टेटमेंट दी है, वो अगर कोर्ट में पेश किया जाएगा एज एविडेंस तो उसको भी जेन्युइन माना जाएगा। ये नहीं हो सकता कि कोर्ट कहे पहले ये प्रूव करो कि ये ड्यूली ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो एविडेंस है,
ये जेन्युइन नहीं है। सो इनिशियल प्रजम्पशन यही है कि ये प्रूफ फैक्ट है कि ये जो एविडेंस है ये जेन्युइन है, ये लीगली जो ऑथराइज्ड पर्सन थे उनके सामने ली गई थी और प्रॉपर जो इसका लॉ का प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करके दी गई थी। Next is Article 92, presumption as to genuineness of documents kept under any law. The court shall presume, अब यहाँ पे Article 92 में भी shall presume का वर्ड है, यानी initial presumption कोर्ट ने ये लेनी है कि ये जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है ये जेन्युइन है। The court shall presume the genuineness of every document purporting to be a document directed by any law to be kept by any person, यानी लॉ ने अगर किसी डॉक्यूमेंट को कहा है कि इस पर्सन ने इसको अपनी कस्टडी में रखना है, if such document is kept substantially in the form required by law and is produced from proper custody. So basically ये वो डॉक्यूमेंट है, फॉर इंस्टेंस इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर जो ऑफिशियल गज़ट्स होते हैं गवर्नमेंट के जिनमें नोटिफिकेशंस वगैरह होते हैं, अगर वो प्रोड्यूस किए जाते हैं तो फिर उनके रिलेटेड भी इनिशियल प्रजम्पशन जो कोर्ट ने लेनी है वो यही लेके चलनी है कि लॉ ने अंडर द लॉ इन डॉक्यूमेंट को सेफ कस्टडी में रखा गया था। जिस लीगली पर्सन जो उसके लिए अपॉइंट किया गया था उसकी कस्टडी में से ही ये प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। सो आर्टिकल 92 में भी शैल प्रिज्यूम की प्रजम्पशन है। आर्टिकल 93 presumption as to maps और plans made by authority of the government, जो मैप्स और प्लान्स वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए जाते हैं उनसे रिलेटेड क्या presumption लेनी है। द कोर्ट shall presume, यहाँ पे भी shall presume यानी इनिशियल presumption यही है कि ये जेन्युइन है। The court shall presume that maps or plans purporting to be made by the authority of the federal government or any provincial government were so made एंड आर एक्यूरेट। जब भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, उनकी तरफ से जो मैप्स और प्लान्स वगैरह बनाए जाते हैं, अगर वो हम कोर्ट में एज डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो उनसे रिलेटेड जो इनिशियल प्रजम्पशन होगी वो यही होगी कि ये मैप्स और जो प्लान्स हैं ये इसी कंसर्न गवर्नमेंट ने बनाए हैं और ये एक्यूरेट भी हैं। बट मैप्स, अब यहाँ पे बट का वर्ड एक आ गया, बट मैप्स और प्लान्स मेड फॉर द पर्पस ऑफ एनी कॉज मस्ट बी प्रूव टू बी एक्यूरेट, यानी उसकी जेन्युइननेस को तो यहाँ पे कोर्ट उससे रिलेटेड प्रिज्यूम करेगी कि ये जेन्युइन है, लेकिन ये कितने एक्यूरेट हैं वो एक सेपरेट मैटर है। उससे रिलेटेड आपने एविडेंस आपको देनी पड़ेगी, वो प्रूव करना पड़ेगा कि ये कितने एक्यूरेट हैं कितने नहीं हैं, लेकिन उनकी जेन्युइननेस को यहाँ पे भी उससे रिलेटेड कोर्ट ने यही मान के चलना है कि ये जेन्युइन है। आर्टिकल 94 presumptions as to collection of laws and reports of decisions, हम ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं कि जो ये लॉज कोर्ट्स के डिसीजन होते हैं, जो ये एक्ट्स वगैरह होते हैं, लॉज वगैरह होते हैं, इवन फॉरेन कंट्रीज़ के वो एडमिसिबल होते हैं, उनको हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं। तो उनसे रिलेटेड को ये क्या presumption होगी? द कोर्ट शैल presume द genuineness of every book purporting to be printed or published under the authority of the government of any country, यानी जो भी अगर तो हम कोई ऐसी बुक कोर्ट में पेश कर रहे हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट ने या किसी फॉरेन कंट्री ने उसको अंडर द अथॉरिटी उसको पब्लिश किया गया, उसको प्रिंट किया गया, तो कोर्ट यही मान के चलेगी, शैल प्रिज्यूम करेगी कि ये जेन्युइन है, उसी गवर्नमेंट ने इसको प्रिंट किया है जो कंसर्न थी और उसी गवर्नमेंट ने इसको पब्लिश किया है। एंड टू कंटेन एनी लॉज ऑफ द कंट्री and of every book purporting to contain reports of decisions of the court of such country। देखें ये हमारे जो जर्नल्स आते हैं लॉ के, जिसमें एवरी ईयर हम जो हमारे कोर्ट के डिसीजंस जो रिपोर्ट होते हैं उनको एक बुक में बाइंडिंग किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है। सो यहाँ पे आर्टिकल 94 में ये कहा गया है कि ये ऐसे भी जो लॉ की बुक्स आप पेश करते हैं हवाले के लिए, कोर्ट के डिसीजंस होते हैं जिनमें, या गवर्नमेंट ने जो बुक्स पब्लिश की हैं, प्रिंट की हैं, चाहे वो पाकिस्तान की हों चाहे फॉरेन कंट्री की हों, जब वो कोर्ट में एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम उसको पेश करेंगे तो इनिशियल प्रजम्पशन कोर्ट ने यही मान के चलनी है कि यस ये जेन्युइन है, ये इसी गवर्नमेंट ने, चाहे वो पाकिस्तान की है चाहे फॉरेन कंट्री की है, उन्हीं के ये लॉज हैं, ये उन्हीं की गवर्नमेंट की तरफ से ये पब्लिश किए गए हैं, प्रिंट किए गए हैं। अब इसको आर्टिकल अगर हम 52 पढ़ें तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल 94 में है।
आर्टिकल 52 में यही बताया गया जो फॉरेन जजमेंट्स वगैरह होते हैं, जो कोर्ट के डिसीजंस वगैरह होते हैं, वो एडमिसिबल होते हैं, हम उनकी एविडेंस दे सकते हैं, वो रेलेवेंट होती हैं। यहाँ पे आर्टिकल 94 में ये कहा गया है कि जब हम उनको प्रोड्यूस करेंगे तो उनकी जेन्युइननेस को क्वेश्चन इनिशियली नहीं करेगी कोर्ट ये मान के चलेगी कि ये उनकी तरफ से ही इशू किए गए हैं। आर्टिकल 95 प्रजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटॉर्नी, के पावर ऑफ अटॉर्नी अगर कोर्ट में पेश किया जा रहा है तो उससे रिलेटेड कोर्ट ने क्या प्रजम्पशन लेनी है। द कोर्ट शैल प्रज्यूम, यहाँ पे भी शैल प्रज्यूम है, यानी इनिशियली ये प्रूव्ड होंगे, ये मान के कोर्ट चलेगी कि ये जेन्युइन है। दैट एवरी डॉक्यूमेंट purporting to be a power of attorney and to have been executed before and authenticated by a notary public, जब भी कोई हमने पावर ऑफ अटॉर्नी को कोर्ट में प्रोड्यूस करना है तो इनिशियल प्रजम्पशन कोर्ट ने ये मान के चलनी है कि इसको एग्जीक्यूट किया गया है, इसको ऑथेंटिकेट किया गया है नोटरी पब्लिक की तरफ से, और एनी कोर्ट या किसी कोर्ट या जज की या मैजिस्ट्रेट की तरफ से गया है, पाकिस्तान काउंसिल या वाइस काउंसिल, पाकिस्तानी जो कौंसलेट है, एम्बेसी है, उसकी तरफ से इसको किया गया, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट वाज सो एग्जीक्यूटेड एंड ऑथेंटिकेटेड। अब यहाँ पे आर्टिकल 95 में ये कहा गया है कि जब भी कोई पावर ऑफ अटॉर्नी है ना, हमने उसको कोर्ट में एज एविडेंस पेश करना है तो उससे रिलेटेड इनिशियली कोर्ट ने ये मान के चलना है कि येस, चाहे वो पावर ऑफ अटॉर्नी पाकिस्तान का है या बाहर का है, कि कोर्ट ने ये मान के इनिशियली चलना है कि नोटरी पब्लिक ने इसको अटेस्ट किया था, वो ऑथोराइज था, इसको पावर ऑफ अटॉर्नी को जो है ड्यूली इसको ऑथेंटिकेट किया गया है नोटरी पब्लिक की तरफ से, या कोई अगर बाहर से आया है तो जो हमारी एम्बेसी है उसकी तरफ से किया गया, या अगर फेडरल गवर्नमेंट ने कोई पर्सन को अपॉइंट किया है इस काम के लिए कि आपने पावर ऑफ अटॉर्नीज़ को ऑथेंटिकेट करना है तो उसकी तरफ से किया गया। यानी पावर ऑफ अटॉर्नी जब कोर्ट में हम पेश करेंगे तो इनिशियल प्रजम्पशन आर्टिकल 95 में ये बता दी गई है, कोर्ट ने शैल प्रज्यूम करना है कि इसको मान के चलना है, इसकी जेन्युइननेस को स्ट्रेट अवे क्वेश्चनेबल नहीं कर देना कि आप पहले ये प्रूव करें कि नोटरी पब्लिक ने जो साइन किया वो नोटरी पब्लिक है भी या नहीं है। सो इनिशियली कोर्ट ने यही मान के चलना है कि ये जो है पावर ऑफ अटॉर्नी जेन्युइन है। उसके बाद अगर दूसरी पार्टी उसको डिस्प्यूट करती है तो वो एक सेपरेट इशू आ जाता है, फिर उनको प्रूव करना पड़ेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे आ जाता है कि अनटिल एंड अनलेस वो प्रूव कर दें कि ये डॉक्यूमेंट्स जितने भी आर्टिकल 90 to 95 अभी तक हम पढ़ चुके हैं ये जेन्युइन नहीं है, तो वो उनको प्रूव करना पड़ेगा। बट इनिशियल प्रजम्पशन कोर्ट के पास यही है कि ये डॉक्यूमेंट प्रूव्ड है। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।